हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। मुद्रा का निर्गम। प्रत्येक देश में बच्चों मुद्रा के निर्गम को केवल केंद्रीय बैंक ही करता है। यह केंद्रीय बैंक जो है सभी बैंकों का बैंक होता है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक है। जितने भी मुद्रा का निर्गम अर्थात जहाँ से मुद्रा का या रुपए पैसों का निकलती है, या ये कह सकते हैं हम उसे कि जहां से मुद्रा को छापने और उसका अधिकृत रुपए को बैंकों को प्रदान किया जाता है, उसे निर्गम कहते हैं। किसी भी बैंक के पास रुपया कहाँ से आता है, इसके लिए प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे भारत में है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। यहीं से मुद्रा जो है को छापना और उसे अन्य बैंकों में बांटना या भेजना अधिकृत किया जाता है। इसे हम भारतीय रिजर्व बैंक को ही अधिकृत बैंक मानते हैं, जिसमें कि मुद्रा को स्वीकृत करती है, किसी भी मुद्रा को स्वीकृत करती है और अन्य बैंकों को वह उपलब्ध कराती है। इसी बैंक के द्वारा अर्थात रिजर्व बैंक के द्वारा सिक्कों को भारतीय सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है, और भारतीय सरकार तभी इसे जारी कर सकती है जबकि रिजर्व बैंक द्वारा इसे अनुमति प्रदान की जाती है। हमारे आसपास दिखने वाले सभी बैंक वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। इन्हें संचालन की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक ही देता है। यह सभी बैंक वाणिज्यिक बैंकों की नीतियों और नियमों का निर्धारण करता है, और भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां ही वाणिज्यिक बैंकों में उधार लेन देन, जमा राशियों पर ब्याज दर सहित इनकी सभी आर्थिक नियमावली को तय करती है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है को ही केंद्रीय बैंक कहा गया है। यही मुद्रा को दूसरे बैंकों में बांटने का काम करता है, सरकार को नोट छापने की अनुमति प्रदान करता है और उन्हें स्वीकृति भी प्रदान करता है। यही बैंक जो है अन्य बैंकों के लिए नियमावली तय करता है, कितने पर उधार देना है, किस दर पर ब्याज दर पर उधार देना है, और जो स्वीकृत राशि बैंकों में जमा की जाती है उन पर कितना ब्याज देना है। इन सब बातों का निर्धारण जो है केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, और इस प्रकार का केंद्रीय रिजर्व बैंक जो है प्रत्येक देश में होता है, जो कि आर्थिक लेन देन के नियमों और वाणिज्यिक बैंकों को स्वीकृति प्रदान करता है। प्रत्येक बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक कहलाता है, और इसकी स्वीकृति जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। लेन देन के लिए राशियां और जमा की गई राशियां, इन सभी पर ब्याज की दर कितनी होगी, इन सभी की आर्थिक नीतियों को और नियमावली को रिजर्व बैंक ही तय करता है। आपने बच्चों नोट के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर देखे होंगे। जब तक ये हस्ताक्षर उस बैंक के किसी भी नोट पर ना हो, तब तक वह नोट चलन में नहीं आ सकता या नकली माना जाएगा उसे। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ विदेशी बैंकों की मुद्राएं और उन्हें जारी करने वाले बैंकों के क्या नाम है, उनकी जानकारी हम देखते हैं। यहाँ पर सभी देश अपने अपने केंद्रीय बैंकों के माध्यम से अपनी मुद्रा का और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। यहाँ पर कुछ देशों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे भारत में रुपया है और जारी करने वाला बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है बांग्लादेश, इसकी मुद्रा का नाम है टका और बांग्लादेश बैंक। यह इसका रिजर्व केंद्रीय बैंक है जो कि मुद्रा का संचालन और निर्गम का कार्य देखता है। रूस, इसकी मुद्रा है रूबल, और बैंक ऑफ रशिया जो है यहाँ का केंद्रीय बैंक है। अफगानिस्तान, इसमें अफगानी, यहाँ की मुद्रा को अफगानी कहा गया है, और सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान इसकी
मुख्य केंद्रीय बैंक है। इसी प्रकार अन्य देश भी हैं जिनके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकों के और क्या कार्य हो सकते हैं? बैंकों का क्या कार्य है? बैंक का सबसे पहला कार्य है हमारे द्वारा जमा की गई राशि को स्वीकृति प्रदान करना या जमा रखना, और आवश्यकता पड़ने पर हमें उस मांगी गई रकम को हमें उपलब्ध कराना। जैसे हमने अपने जमा राशि जो है, बचत राशि को हमने बैंकों में जमा किया, परंतु आवश्यकता पड़ने पर हम उस राशि को बैंकों से निकाल भी सकते हैं। यदि हम निकालते हैं तो बैंक का ये कार्य है कि हमारे द्वारा मांगी गई राशि वह हमें उपलब्ध कराए, और बैंक ऐसा करता भी है। कभी ऐसा नहीं होता कि बैंक कहती है कि आपके द्वारा मांगी गई राशि जो है वह हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगर उसके पास उपलब्ध नहीं भी होती है तब भी वह व्यवस्था करके वह राशि हमें उपलब्ध कराती है। कभी ऐसा नहीं होता कि बैंक के खातेदार जो है सारे पैसे निकालने बैंक पहुंच जाए। मान लीजिए हमारे पास बैंक में 5,000 रुपये जमा है। ये जरूरी नहीं है कि हम 5,000 के 5,000 ही पूरे एक साथ निकाल लें। प्रत्येक बैंक में अलग अलग खातेदार होते हैं, अनेक खातेदार होते हैं, और इन खातेदारों के अनेकों रुपए, हजारों लाखों रुपए जो है हमारे बैंकों में जमा होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक खातेदार एक ही दिन आकर के हमसे या उस बैंक से रुपए मांगे, और यह भी आवश्यक नहीं है कि पूरे खातेदार एक साथ सभी रुपयों को निकाल लें। ऐसी स्थिति में बैंक तो दिवालिया हो जाएगा, बंद हो जाएगा बैंक, अगर पूरे खातेदार एक साथ आए और पूरा पैसा एक साथ निकाल के ले जाए। ऐसा नहीं होता है। बैंक में कभी कुछ लोग पैसा जमा करवाने भी आते हैं और कुछ लोग निकलवाने भी आते हैं, लेकिन सभी खातेदार एक साथ सभी रुपए नहीं निकालता है। इस प्रकार बैंकों को चलाने वाले संचालकों को यह अनुमान होता है, अपने प्रतिदिन के लेन देन से उन्हें इस बात का अनुमान हो जाता है कि हमें दिन भर में कितनी राशि लग सकती है, और बैंक जो है उतनी राशि की व्यवस्था को बना करके रखता है। इस प्रकार की व्यवस्था को मांग जमा राशि भी कहते हैं। इस जमा राशि को मांग जमा राशि कहते हैं, जो कि बैंक अपने पास अपने खातेदारों को प्रतिदिन देने के लिए रखती है। मान लीजिए किसी बैंक में 2,000 खातेदार हैं, तो किसी एक दिन में 25 या 50 लोग नगद रुपए मांगने आएंगे, और शायद महीने के शुरुआत में ज़्यादा और बाद में कम। यदि किसान खातेदार है तो बोनी के समय ज़्यादा आएगा और नगद की मांग होगी, ज़्यादा नगद की मांग होगी। फसल काटने के समय पैसा जमा होंगे। इसी प्रकार हम जो हैं अपने पैसे प्रतिवाह कुछ न कुछ जमा के रूप में रखते हैं, लेकिन जब हमें आवश्यकता होती है, मान लीजिए तो कोई तीज है, त्यौहार है, कि आप लोग का बर्थडे है, शादी है, या किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर्स के इलाज के लिए, उसके इलाज के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में हम इन पैसों को बैंक से निकालते हैं और कुछ उसमें जमा रखते हैं और कुछ पैसों को निकालते हैं। तो प्रतिदिन जो लोग आते हैं उनमें भी ऐसे होते हैं कि कुछ लोग उसमें पैसा जमा करते हैं और कुछ निकालते हैं, और जितने रुपयों की आवश्यकता बैंक को होती है, नगद रुपयों की जरूरत हो सकती है, उतने पैसों के बैंक जो है व्यवस्था करके रखती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बनाए हैं कि किसी भी बैंक के पास नगद की कमी ना हो। मांगने पर लोगों को नगद दिए जाएं, रुपए नगद दिए जाएं, और इस वचन में विश्वास बनाए रखना होता है। आमतौर पर सभी लोग अपना पैसा नगद मांगने नहीं आते हैं, उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर नगद निकलवाते हैं, है ना, और फिर लेन देन भी करते हैं। इसी सवाल से उठता है कि बैंक अपने खातों में लोगों द्वारा जमा पैसों का क्या करती है। अब बैंक में जो पैसे जमा है, सरकार बैंक उस पैसे का क्या करती है? जमा रखती है अपने पास। इन जमा रुपयों को बैंक जो है 2 प्रकार के कार्य करती है। बैंक 2 प्रमुख कार्य करती है, लोगों के पैसा जमा करने के लिए खाते खोलना और लोगों की जरूरत के लिए कर्ज या ऋण देना। यह कार्य की
एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। पहला काम क्या करती है, लोगों के जो पैसे होते हैं उन्हें जमा रखती है उनके खातों में, और दूसरा कार्य है लोगों को जरूरत के अनुसार उन्हें कर्ज या ऋण देना। और कर्ज या ऋण देती है तो उस पर ब्याज आता है। मान लीजिए कर्ज या ऋण लेने के लिए सरकार ने हमको 10% ब्याज दिया है और हमारे जो खाते में पैसे जमा हैं उस पर हमें 7% दे रही है, तो 3% क्या हुआ, बैंक को फायदा हुआ इससे। इस प्रकार से बैंकों का कार्य होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि दुकान लगाने के लिए, कारखाना लगाने के लिए, ट्रैक्टर, कार, मोटर गाड़ी खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए लोग लोन या कर्ज देती है। कौन? बैंक। कई मकान बनवाना है, कारखाने लगाना है, दुकान लगाना है, फैक्ट्री लगाना है, या अन्य और कार्य हो सकते हैं, जैसे कार लेना है, मोटर गाड़ी लेना है। इन सब के लिए बैंक लोन देती है। और लोगों को कर्जा देने के लिए बैंक के पास धन कहाँ से आता है? यह धन जो है हमारे द्वारा थोड़ी छोटी छोटी रकम के रूप में जो बैंकों में जमा करते हैं, वहीं से बैंक के पास में आता है। आपने देखा हो कि बहुत से लोग बचत के पैसे बैंक में बचत या मियादी जमा खाते में रखते हैं। बचत खाता या चालू खाते में हम बैंक में पैसा डालते हैं छोटी छोटी रकम को। यही रकम जो है बैंक आवश्यकता वाले लोगों को, जरूरतमंद लोगों को लोन या कर्ज के रूप में प्रदान करती है और उनसे ब्याज लेती है। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, 10% ब्याज अगर ऋण देती है, ऋण पर अगर 10% ब्याज लेती है तो 7% हमें उस ब्याज का जमा राशि पर हमें देती है, तो 3% का बैंक को लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कार्य जो है बैंकों के द्वारा किया जाता है। बैंक में जमा पैसों से बैंक दूसरों को उधार या लोन देती है और कर्जदारों से जो ब्याज मिलता है उसी में से पैसे जमा करने वालों को बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है। जो ब्याज कर्जदार हमको देंगे, लोन के ऊपर जो ब्याज मिलेगा, उसी का ब्याज से बैंक जो है हमारे जमा राशि पर हमें ब्याज देते। इस प्रकार यह लेन देन का कार्य जो है बैंक के द्वारा किया जाता है और बैंक को चलाने के लिए खर्च किया जाता है। इस पैसों को बैंक में भी खर्च किया जाता है। बैंक का सबसे पहला काम है हमारी जमा राशि को सुरक्षित रखना और आवश्यकता पड़ने पर हमें वह राशि उपलब्ध कराना। दूसरा कार्य है जो राशि हम जमा करते हैं उस राशि से बैंक जो है आवश्यकता पड़ने पर लोगों को जब कर्ज लेते हैं या ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, या यूँ कह सकते हैं कि जरूरतमंद लोगों को ऋण देती है इस पैसों से, और उन ऋणदाताओं के पर जो ब्याज मिलता है उस ब्याज से वह हमारे जमा राशि को भी ब्याज देती है और अपने बैंक का खर्च चलाती है। तो इस प्रकार बैंक के कार्य संपन्न होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।